Hello students, my name is Akash Peti and welcome to this channel. Today we are going to solve exercise 5.2 of 9th class mathematics new syllabus 2025. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैक्सिमाइज द फंक्शन f x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट्स टू कंस्ट्रेंट्स। आगे दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं और आगे दो कंडीशंस दी गई हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज की होगी, आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने एक जंग की सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन को डाला है, मेजर रखा हुआ है, कैप्टन रखा हुआ है और सारी स्टोरी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टोरी को मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये ऊपर कुछ लाइन लिखी हुई है और आप इन दो कंडीशंस को भी भूल जाएं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए इन दो लीनियर इनइक्वालिटीज के ऊपर। तो चलें जी, सबसे पहले मैं इन लीनियर इनइक्वालिटीज को लिखता हूं। पहले है मेरे पास आ जाती है 2y माइनस एक्स लेस देन 8। एक का नाम मैंने रेड रख दिया और एक को मैं ब्लैक ही रहने देता हूं जी, इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूं और लिख देता हूं x माइनस वाई लेस देन 4। अब इस रेड वाली लीनियर इनइक्वालिटी में देखें तो लेफ्ट साइड छोटी है 8 से। अब जंग होने लगी है, जंग में कोई भी मुल्क अपने आप को कमजोर नहीं समझता बल्कि समझता है कि हम उनकी बराबरी के हैं, उनकी टक्कर के हैं। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। यहां पर क्या लिखते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन में बच्चों हम करते क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन में हम करते हैं 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। हम इक्वालिटी लेके आते हैं कि हम कम नहीं है, हम बराबर है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। पार्टीशन इसकी कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को अलग करना है। तो चले जी मैं इसको इस तरह से अलग कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब एसोसिएटेड इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर देखें कैप्टन भी और मेजर भी है, एक्स मेजर और वाई कैप्टन है, लेकिन लड़ाई हमेशा पहले कैप्टन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जमीन पर लड़ाई होगी। जमीन पर लड़ाई का मतलब होता है वो एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जब जमीन पर लड़ाई होगी तो जो करेगा मेजर करेगा, कैप्टन क्या होगा, जीरो। तो कैप्टन क्या करेगा, कैप्टन कहेगा मेरा कोई रोल नहीं है। अब जहां पर भी वाई नजर आता है उसकी जगह जीरो पुट करते हैं। तो जी ये देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और मेजर कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, तो एक्स उधर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। अब रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट में बच्चों क्या आएगा, पहले मेजर बताएगा -8 और कैप्टन कहेगा मैं तो इस लड़ाई में 0 था। तो चले जी कैप्टन अगर ये एक्सक्यूज कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, चले जी कैप्टन साहब आपका भी काम आ गया, आपकी भी लड़ाई आ गई। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको मैं इस तरह से पार्टीशन कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट हो गया, अब वाई इंटरसेप्ट करें। हवा में लड़ाई होने लगी, इंटरसेप्ट। और जब हवा में लड़ाई होगी तो मेजर की वैल्यू क्या होगी, मेजर कुछ नहीं करेगा, जो करेगा कैप्टन ही करेगा। अब आपने बच्चों करना क्या, जहां पर भी एक्स नजर आता है उसकी जगह 0 पुट कर दे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y माइनस एक्स नजर आ गया, उसकी जगह 0 इज इक्वल टू 8। 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8/2। अब मे भी आप सही से मेरा चेहरा विजिबल ना हो, लेकिन चूंकि आज हमें ज़्यादा स्पेस आई इस वजह से इसको एडजस्ट किया मैंने। अच्छा जी, अब लड़ाई ख़त्म होगी, अब वो रिपोर्ट बनानी है। तो पहले जो आप मेजर ही देगा, मेजर क्या है, मेजर कहेगा मैं तो इस लड़ाई में 0 था, जो था कैप्टन ही था। चले जी ये हमने कर दिया, ठीक है, ये 4 है। अच्छा जी अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर आ गए, इसके ऊपर आ गए जी। सबसे पहले तो लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करेंगे, बराबरी रखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसी तरीके से इसमें भी मेजर है, कैप्टन है, x इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, क्या करेंगे
एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट करेंगे तो वाई क्या होगा, वाई 0 होगा। तो जी करके देखें एक्स इंटरसेप्ट, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4। लड़ाई खत्म हो गई। तो इधर पॉइंट बना के लिखें, ठीक है। तो पहले मेजर और कैप्टन के का मेरा तो कोई रोल नहीं था, तो वो क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब एक्स इंटरसेप्ट हो गया, अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, वाई इंटरसेप्ट। जब वाई इंटरसेप्ट होगा तो मेजर के हवा में लड़ाई होगी तो मेजर क्या होगा 0। तो अब एक्स के जहां पर भी नजर आता है उसकी जगह 0 पुट कर दे, तो क्या जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और कैप्टन भी कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा। तो क्या जाएगा वाई इज इक्वल टू -4। अब रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट में सबसे पहले क्या होगा, कौन जवाब देगा एक्स, फिर कौन देगा जवाब वाई। तो जी मेजर कहेगा मैं तो इस लड़ाई में था ही नहीं, मेरा तो रोल 0 था, ठीक है। और कैप्टन का रोल क्या होगा -4। तो बच्चों ये हमने रेड वाली लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वल करके 2 पॉइंट्स बना लिए, ब्लैक वाली को भी 2 पॉइंट्स हमने बना लिए। अब हमने इनको ड्रा करना है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हमने इनको क्या करना है, ड्रा करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं क्या करता हूं जी, यहां पर एक वो बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो चले जी, आपने सही से सीधी सी लाइन लगानी है, चलिए काफ़ी है। और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक दरमियान में वर्टिकली लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी, ठीक है। चूंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए थी इस वजह से इसको मैंने इतना बड़ा नहीं बनाया, अदरवाइज मैं इसको अच्छे से बड़ा सा इसको बना देता, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा बच्चों अब देखिएगा x में सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये पहली वाली वैल्यू x की, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। दूसरी वैल्यू y y y y। सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या है, x की सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो -8 है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -8 है। तो -8 तो कवर होना चाहिए, -8 तो कवर होना चाहिए। तो जी चले जी कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये क्या हो गया 8, ठीक है। लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरीके से इस तरफ भी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये कवर होना चाहिए। अब मैंने क्यों तंग लिखा है अभी थोड़ी देर तक आपको पता चल जाएगा। अब इसी तरीके से y में सबसे बड़ा नंबर क्या है 0 4 0 4, तो 4 है। तो क्या करते हैं, आपने 4 कवर करना है, तो क्या जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, जितना फासला उतना ही फासला, ये हो जाएगा 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे की तरफ आ जाए, -1 -2 -3 -4, ठीक है। और मैं अक्सर कहता हूँ 1 2 ज़्यादा लिख दिया करें, 1 2 क्या करें ज़्यादा लिख दिया करें, ठीक है। ये हो गया 5, इधर भी करते हैं -5, चलो उधर किया तो यहाँ पर भी कर देते हैं -9, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा
-9। ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं बना, ज़्यादा मैंने डिस्टेंस कर दिया था। चलिए अब ठीक है, ये हमने बना दिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, चलिए इधर थोड़ी सी स्पेस वो है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स होता है और ये हमारे पास क्या होता है, एक्स डैश होता है। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास वाई होता है और नीचे की तरफ हमारे पास क्या होता है, वाई डैश। तो आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी स्केलिंग करनी है। तो मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये स्केलिंग बनती है। तो जी बच्चों, सबसे पहले रेड लाइन को ड्रा करते हैं जो हमने बनाई हुई है लीनियर इनइक्वालिटी। तो -8 और 0, -8 और 0। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेजर और कैप्टन यहाँ पर खड़े होते हैं। मेजर कह रहा है -8 पर चले जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेजर कह रहा है -8 पर चले जाओ, मेजर है तो मेजर के कहने पर या तो मैं राइट जाऊँगा या लेफ्ट जाऊँगा। तो मेजर कह रहा है -8 पर चले जाओ, तो -8, इधर तो +8 है तो मुझे -8 पर जाना है, तो -8 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं चला गया। ठीक है, अब इस पॉइंट की बात मानते हैं। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेजर चुप है। मेजर कह रहा है ना इधर जाओ ना उधर जाओ, लेकिन कैप्टन कह रहा है +4 पे जाओ, तो +4 कहाँ पर है, +4 तो यहाँ पर है। तो ये हो गया, तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब मैंने क्या करना है, अब बच्चों मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। और ज्वाइन इस तरह से करना है कि ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से आपस में मीटअप कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया। ठीक है, और अक्सर मैं कहता हूँ कि कोशिश करें कि आपकी ये इसके इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम क्या था, इस तक कैसे पहुंचे थे, -8, 0। और इस पॉइंट का नाम क्या था, 8, 0। और इस वाले पॉइंट का हमारे पास नाम क्या था, 0, 4। हो जाएगा 0, 4। अच्छा जी, अब करना क्या है, एरो लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, या इसको चले एक्सटेंड कर देता हूं मैं। अच्छा जी, चले अब करना क्या, अब इसी तरीके से अब इस लाइन का नाम रख लेते हैं। इसका नाम क्या कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम रख लेते हैं। इस लाइन का नाम ये था, और नाम जब भी रखना होता है ओरिजिनल रखना होता है, इसलिए मैंने वो मिसाल दी हुई है कि घर में बच्चे को चिंटू, मिंटू, मुन्ना, शुन्ना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब एडमिशन करवाने के लिए आते हैं तो वही नाम जो ऑफिशियली नेम है वो है। तो जब हमने इसका नाम लिखना है तो ऑफिशियली नेम यूज़ करना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लें 2y -x ≤ 8। ये इसका नाम आ गया। अब बच्चों हमने करना क्या है, अब हमने करना ये कि इस ब्लैक वाले पॉइंट्स को ड्रा करना है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेजर कह रहा है +4 पे चले जाओ, कहाँ पर चले जाओ, +4 पे। तो मैं +4 पे चला गया, लेकिन कैप्टन कह रहा है 0, मतलब उधर ही रहना है। तो ये पॉइंट हो गए। अब इस पॉइंट की बात सुनते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेजर कह रहा है 0 पे, मतलब मेजर ना इधर जाओ ना उधर जाओ, लेकिन कैप्टन क्या कह रहा है, कैप्टन कह रहा है -4 पे चले जाओ। तो -4 कहाँ पर है, तो -4 तो यहाँ पर है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। हमने इन दोनों ब्लैक पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। अब देखिएगा, ऐसे जैसे भी कोई क्वेश्चन है ना, इनमें ये लाइनें मीट करनी चाहिए, और अगर मीट नहीं करती तो इसका मतलब हमने कुछ गलत किया। अब ये बच्चों यहाँ से बाहर जाकर मीट कर रही है। ठीक है, काफ़ी दूर मीट कर रही है, और बच्चे कंफ्यूज होकर कहेंगे नहीं जी मेरा ग्राफ ऐसा बन रहा है। बच्चों ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसे, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जिस तरह से ट्रेन की पटरी है, आप अगर सियालकोट में है, आप ट्रेन की पटरी के दरमियान फासला काउंट करें और मेजर करें उसको, और फिर कराची चले जाएं, आपको फासला सेम ही नज़र आएगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। इसका मतलब है थ्रू डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मीट करेंगे। यहाँ ना करेंगे तो आउट ऑफ द वाइट बोर्ड मीट करेंगे, लेकिन करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ऐसा करता हूँ, मैं रेड को भी एक्सटेंड कर देता हूँ और ब्लैक को भी एक्सटेंड कर देता हूँ।
जी ब्लैक को एक्सटेंड कर देते हैं, इसकी सबसे पहले तो इसकी कैप उतार देते हैं, ये जो रेड वाले की इसने जो कैप पहनी हुई है जी। यहाँ पर टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना टाइम इसको लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ भी बहुत अच्छा सा बने। चलें जी, ये हो गया। अब क्या करते हैं, रेड वाली लाइन को दोबारा अगेन ड्रा कर लेते हैं, अगेन ड्रा कर लेते हैं, और उससे क्या होगा कि लाइन मीट होती हुई नजर आएगी। चलें जी, ये रही हमारे पास रेड लाइन। चलें जी, ये रेड लाइन है, तो चलें जी रेड के ऊपर भी कैप बना देते हैं, और क्या कर देते हैं, ब्लैक के ऊपर भी क्या कर देते हैं, कैप बना देते हैं इस तरह से। अच्छा जी, अब देखें ये कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर दो लाइनें आपस में मीट करती हैं, ठीक है, एक इधर से जा रही है, एक उधर से जा रही है, लेकिन कहां पर मीट कर रही है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और हर पॉइंट के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। चले जी, अब हमने क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है, शेड एरिया शेड करना है। तो जी एरिया शेड करते हुए क्या होता है कि फर्ज करें ये ब्लैक लाइन है, सबसे पहले रेड लाइन है, ठीक है, तो रेड लाइन ये है। अब इस रेड लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं, ठीक है, कि रेड लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा सोल्जर्स खड़े हैं। अब हमने सोल्जर्स की एबिलिटी को चेक करना है, और अगर आपने किसी की एबिलिटी को चेक करना होता है तो वो तब चेक करते हैं कि उनके कैप्टन को और मेजर को जीरो कर दे। अगर आपने बच्चे देखने हैं कि कितने ओबीडियंट है तो वो टीचर की गैर मौजूदगी में देखें, कितने वेल डिसिप्लिन्ड है टीचर की गैर मौजूदगी में देखें। तो इस रेड लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, हमने उनकी एबिलिटी को चेक करना है कि वो कितने पानी में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर और कैप्टन को जीरो करेंगे, मेजर और कैप्टन को क्या कर देंगे, जीरो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टेस्टेड, इसको आम अल्फाज में क्या कहते हैं, टेस्टेड एट 0 0, टेस्टेड एट 0, मतलब मेजर को भी जीरो कर दो, कैप्टन को भी जीरो कर दो, ठीक है, मेजर को भी जीरो कर दो और कैप्टन को भी जीरो कर दो। तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ही यूज करनी है, 2 0 -0 लेस दैन और इक्वल टू, जब भी टेस्ट करना है तो ओरिजिनल पे करना है, तो क्या आ जाएगा 0, ये सारा कुछ 0 आ जाएगा, 0 8। और बताइएगा क्या 0 8 से छोटा नहीं होता, ये कह रहा है 0 छोटा है 8 से, क्या ये ट्रू नहीं है, तो जी डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रू है। तो इसका मतलब है कि रेड लाइन के ऊपर जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे शेडिंग कहाँ पर होगी, इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखनी है, फिर आपको इश्यू नहीं होगा। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टेड एट 0, 0। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, ब्लैक वाली इक्वेशन को पिक करते हैं। अच्छा जी, ओरिजिनल में x भी 0 y भी 0, 0 -0 और लेस दैन और इक्वल टू 4, तो क्या जगह 0 लेस दैन और इक्वल टू 4। तो ये देखें, ये भी हमारे पास ट्रू है, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। 0 छोटा होता है 4 से, तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लैक लाइन है इसके जो पॉइंट्स हैं ये भी किसकी तरफ जाएंगे, मेजर और कैप्टन की तरफ, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने इनका क्या करना है, कॉमन ग्राफ बनाना है। अब हमने इनका क्या करना है, कॉमन ग्राफ बनाना है। अच्छा जी, अब करना क्या है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, उससे पहले हम एक डमी सी बना लेते हैं, एक डमी सी हमने वो बना लेनी है, कार्टेशियन एक्सिस, ठीक है, डमी सी कार्टेशियन एक्सिस बना देनी। अच्छा जी, अब इधर क्या होता है, इधर होता है, चले जी 2 4, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। अच्छा जी, 2 4 6 8। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
-1, -2, -3, -4, -5। ये हो गया y, ये हो गया x, ये x डैश हो गया, ये हो गया y और ये y डैश हो गया। एक डमी सी मैंने बना दी। क्या किया मैंने? एक डमी सी बना दी। अच्छा जी, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो यही ग्राफ बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझे, एक क्वाड्रेंट समझे। क्या समझे? क्वाड्रेंट समझे। उससे पहले एक चीज़ समझे, अगर मैं आपको कहता हूँ x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा नंबर कोई भी सपोज करें। जी, आपने सपोज कर लिया। क्या वो मुझे बताएं 0 से अगर कोई बड़ा नंबर है, क्या वो नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। आपने जो भी सपोज किया वो पॉजिटिव नंबर है। फिर मैं आपको कहता हूं y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है 0 से बड़े नंबर, और 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 से छोटे नेगेटिव होते हैं, लेकिन 0 से जितने भी नंबर बड़े होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो 0 इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0, x भी पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0, y भी पॉजिटिव है। मुझे ये बताएं, हमारी इस कार्टेशियन एक्सिस के 4 डब्बे होते हैं। एक पहला डब्बा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, पहले डब्बे में क्या हो रहा है? x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। दूसरे डब्बे में x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। तीसरे डब्बे में देखें, x नेगेटिव है लेकिन y x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। चौथे डब्बे में देखें, x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो ये आपने देखना है। मुझे ये बताएं, x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, वो किस डब्बे में बनता है? वो ग्राफ बनता है पहले डब्बे में। वो कौन सा ग्राफ बनता है? पहले डब्बे में। चलो जी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, वो ड्रा कर लेते हैं, 8 और 4 को ड्रा कर लेते हैं जी। कुछ इस तरह से बनेगा, 8 और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ड्रा कर लेते हैं इसको, चूंकि ज़रूरत पड़ेगी। फिर -4 और 4, चूंकि जब तक ये डमी नहीं बनेगी तब तक काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, ये सॉरी मुझे ब्लैक से बनाना चाहिए था, चलें खैर एनीवे। ये ऊपर वाली रेड लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा? रेड लाइन का ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब नीचे एक ब्लैक लाइन थी। ठीक है, अब ब्लैक का ग्राफ कैसे बनना चाहिए था? ब्लैक भी ट्रू है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये भी ट्रू है, तो इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए था? ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, ये वाला पोर्शन रेड है, ब्लैक नहीं है। इस पोर्शन में ब्लैक है लेकिन रेड नहीं है, तो कॉमन एरिया कौन सा बनेगा? तो बच्चों कॉमन जो पोर्शन बनेगा वो ये वाला बनेगा। आप देख सकते हैं, ये वाला बनेगा। और बाकियों को मैं क्या कर देता हूँ, बाकी सारे पोर्शन को मैं क्या कर देता हूँ, अरेज कर देता हूँ। कि फर्ज करें ये वाला पोर्शन ये अरेज हो जाएगा। ठीक है, इसको होपफुली आप विजुलाइज कर चुके हैं। ठीक है, ये अब यहां पर भी देखें, वो कह रहा है x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। मतलब ग्राफ पहले डब्बे से बाहर नहीं जाना चाहिए, ग्राफ पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ है कितना? तो पहले क्वाड्रेंट तक तो ये बनता है, ये तो दूसरे क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। तो यहां से इसको भी अरेज कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, अरेज कर देंगे। ठीक है, चूंकि ये डमी बनाया था, ये कौन सा मैंने ओरिजिनल बनाया, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास कर करा के कौन सा हिस्सा बचेगा? हमारे पास कर करा के सिर्फ ये इतना हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो अभी हमने करना क्या, अभी मैंने सबको शेड नहीं करना, क्योंकि हमने वो नो डाउट
ये सारा एरिया बनता है, ये सारा एरिया बनता है, ठीक है। लेकिन मैंने वो एरिया शेड करना है जो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो यही एरिया आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको शेड कर देना। क्या कर देना बच्चों, इसको शेड कर देना। तो जी करते हैं इसको। ठीक है, आपने भी ऐसे इतनी ही खूबसूरती के साथ इसको बनाना, नीट एंड टाइम लगेगा। जैसे देखें यहाँ पर टाइम लग रहा है, तो टाइम तो लगेगा लेकिन ग्राफ आपका बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, सब्र के साथ आपने, बड़े तहम्मुल के साथ आपने करना है इसको। अच्छा जी, ये आपका शेडेड एरिया आ गया। तो वो चूंकि एक डमी सा एरिया था वो, ठीक है, बना दिया था, तो ये बना दिया मैंने इस तरह से। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया आ गया, शेडेड एरिया आ गया। अच्छा जी, अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। अब हमने निकालने हैं बच्चों कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोने। कॉर्नर किनको बोलते हैं, कोने। जहां पर दो लाइनें मीट कर रही हैं, वो एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वो वाई एक्सिस भी हो सकती है, वो एक वो लीनियर इनइक्वालिटी की लाइन एक्स एक्सिस भी हो सकती है, कुछ भी। तो ये देखिएगा शेडेड एरिया में कोने कहाँ पर है जी, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसकी पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स जी बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास के। ये देखें, ये शेडेड एरिया में आ रहा है, ठीक है, ये शेडेड एरिया में आ रहा है, दो लाइनें मीट कर रही हैं। तो ये क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, चले मैंने एक गलती की है, मुझे इसको लेबल करना चाहिए था। चलें अभी कर लेते हैं गलती को, अभी सुधार लेते हैं। ये इस पॉइंट तक हम कैसे आए थे, 4,0। इस पॉइंट तक कैसे आए थे, 0,-4। और इस लाइन का नाम क्या था, ब्लैक वाली लाइन का नाम हमारे पास क्या था, ये था ओरिजिन, x-y लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा जी, अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है। ये कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, 0,0। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये यहां पर देखे ना मीट कर रहे हैं, तो क्या जगह 4,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 0,4। और एक कॉर्नर पॉइंट ये भी है जिसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता है एक जो पॉइंट होता है उसके अंदर एक वैल्यू x की होती है और एक वैल्यू y की होती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x, y, ठीक है। और यहां पर भी मेंशन कर देते हैं x, y, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स का तो पता है, अब इसका नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं। तो जी कैसे पता लगाते हैं, इसको आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मेथड्स इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जी करना क्या है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब भी कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है अननोन, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है जो जिनमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको शेडेड एरिया में ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएंगे। लेकिन ये आउटसाइड दा हो रहा है, हमें इसका नहीं पता, हमने इसको फाइंड करना है। तो जब भी आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है तो आपने एसोसिएटेड इक्वेशन यूज करनी है, इक्वालिटी वाली। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है तो क्या करना है, इक्वालिटी वाली। जब भी नाम रखना है तो इनइक्वालिटी लीनियर वाली, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी को करना है जिसके अंदर इक्वालिटी नहीं है। लेकिन जब कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन को पिक करना है। तो जी सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ 2y - x। चलिए जी ब्लैक और रेड के साथ ही करते हैं ताकि आपको याद भी रहे। जी पहले हमारे पास है रेड, तो क्या जाएगा 2y - x = 8। और हमारे पास ब्लैक में कौन सी है, ब्लैक में x - y = 4, x - y = 4। अब बच्चों देखें, इधर पहले y है फिर x है, सॉल्व करते हुए तो हमने वो कर लिया, लेकिन अब ऐसा कर लें कि पहले x लिख लें फिर y लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है, तो क्या लिखेंगे
माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और यहां पर हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो आपने नाम रख लें इक्वेशन 1, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स और वाई इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो ऐड कर दें। आपने कोशिश करनी होती है, इधर देखें, इस लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। इस रेड लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि वो एक लाइन होती है। अब इस रेड लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई। अब इस ब्लैक लाइन के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के अंदर एक एक्स होता है और वाई। तो इस लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस ब्लैक लाइन के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो इनके अंदर कॉमन है, जो इनके अंदर क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उसी को यूज करके एक वाई फाइंड कर लेंगे। जी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। हमारी कोशिश होती है यहाँ एक्स एलिमिनेट हो जाए या वाई एलिमिनेट हो जाए। तो अगर मैं इसको माइनस एक्स को, इस इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कट जाएगा, वाई रह जाएगा, वाई से एक नंबर आ जाएगा, और फिर उसी नंबर को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये चीज को करते हैं। आपने करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपने क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जी क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे इस वाली इक्वेशन को, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और उसके नीचे क्या लिख देंगे, उसके नीचे ये ब्लैक लिख देंगे इक्वेशन, क्या जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, नीचे क्या कर देंगे, नीचे एक लाइन लगा दे बच्चों। अब ये देखेगा माइनस एक्स जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन होता है प्लस, ये कट गए, प्लस 2 में से एक वाई निकल गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बच्चों बच जाएगा y, और 8 और 4 क्या आ जाएगा 12, 8 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब y हमारे पास 12 आ गया, मतलब कि इस पॉइंट के अंदर एक x था और एक y जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, जो ठीक है, y तो हमारे पास 12 आ गया। अब इस y को चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, उससे हमारे पास x आ जाएगा। चलो जी, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। आपने कहना है पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2, आपको जिसमें भी आसान लगता है, ठीक है। अब देखें इसको इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई की जगह 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 12, और x हमारे पास क्या आ जाएगा 16, x हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब देखें x भी आ गया y भी आ गया, इसको पॉइंट बना के लिख दें। x हमारे पास क्या आया, x हमारे पास क्या आया था जी, x हमारे पास आ गया 16, और y हमारे पास क्या आया हुआ है, y 12 आया हुआ है। तो जी ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, अब आते हैं इस लाइन के ऊपर। देखें हुआ क्या, अभी तक इसको सॉल्व किया, फिर ये कंडीशन ले आया, तो उससे हमें पता चला पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। फिर हमारे पास उसने क्या कंडीशन की, अब इसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है मैक्सिमाइज द फंक्शन, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करें। अब आपने बारी बारी ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स इसके अंदर पुट करने हैं, और जिस पर सबसे बड़ा जवाब आएगा उस पर ये मैक्सिमाइज होगा। वो कह रहा है सबसे बड़ा जवाब किस पर आ रहा है, सबसे बड़ा जवाब किस पर आ रहा है, तो ये आपने बताना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ी सी पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है। चले जी, हमारे पास बताइएगा, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास ये वाला फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई किसके बराबर है, 2x प्लस 5y इसके बराबर है। अब हमने क्या करना है, अब बच्चों हमने सबसे पहले इस पॉइंट को इसमें पुट करना है और देखना है कि सबसे बड़ा जवाब किस पर आता है, सबसे बड़ा जवाब किस पर आता है। तो आपने करना क्या, आप इस तरह से एक डब्बा बना सकते हैं, ठीक है, डब्बा बना सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलो जी, ऐसे डब्बा बना देते हैं।
ठीक है, तो ये काम आपने करना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दें। अब इसके अंदर क्या करें, वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दें। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जी। सबसे पहले एट इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। चलिए जी, एट 0,0, 0,0 पर क्या आएगा। चले जी, पहली वैल्यू किसकी होती है, पहली वैल्यू होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई की। तो यहां पर हमने करना क्या, यहां पर हम करेंगे ये एक लाइन लगा देते हैं एक और। चलो जी, अब ये हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की, तो एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0। तो जी बताइएगा क्या आएगा, एफ ऑफ 0,0 2 0 प्लस 5 0। ठीक है, तो हमारे पास ये जवाब क्या आएगा, यानी कि जहां पर भी ये पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की, जहां पर भी एक्स इसमें नजर आएगा उसकी जगह 0, जहां पर भी वाई नजर आ गया उसकी जगह भी 0, सारा करेंगे तो ये हमारे पास जवाब में क्या आ जाएगा, जवाब में आ जाएगा बच्चों 0। ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसी तरीके से ये काम करना है कि इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं। आप लिखें एट 4,0, 4,0। अब आपने 4,0 पे वैल्यू चेक करनी है, तो जी क्या करेंगे, 4,0 पे वैल्यू चेक करें। तो अब देखें एक्स की जगह 4 पुट करना है और वाई की जगह 0, जहां पर भी एक्स नजर आ गया उसकी जगह 4 और वाई की जगह 0। तो अब क्या करेंगे, एफ, अब देखें एक्स की जगह 4, तो इधर एक्स है, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह 4 प्लस 5 और वाई की जगह 0। तो इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे। ठीक है, कैलकुलेटर पे एज इट इज लिख दें तो क्वेश्चन आ जाएगा, इसका जवाब आएगा 8। अब इतनी डिटेल के अंदर टाइम नहीं है, पहले बहुत लेंथी वीडियो हो चुकी है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको इसकी समझ आए। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं एट 0,4। अब ये x 0 है और y 4 है, जहां पर भी x होगा उसकी जगह 0, y की जगह 4। तो ऊपर पुट करें, x की जगह x हमारे पास क्या है 0 और y हमारे पास क्या है 4। यहीं पे 2, x हमारे पास 0 है प्लस 5 और y हमारे पास क्या है 4। इसको करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये करें तो ये 20 आ जाता है। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाला पॉइंट रह गया, इसको भी कर लेते हैं एट 16 12। तो x हमारे पास 16 और y हमारे पास क्या है 12, x की जगह पे 16 और y की जगह पे 12। तो जी लिखते हैं 16 12, ये आ गया 2, x हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 5 और y की जगह 12। तो जी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको लिख दें ये 32 प्लस 32 और 60। ठीक है, 32 और 60 92 आ जाएगा। ठीक है, ये 92 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें सबसे बड़ी वैल्यू किस पॉइंट पर हमें मिल रही है, सबसे बड़ी वैल्यू हमें इस पॉइंट पर मिल रही है, सबसे बड़ी वैल्यू हमें इस पॉइंट पर मिल रही है। तो आप यहाँ पर स्पेस का मैं आप आगे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द फंक्शन एफ एक्स कामा वाई इज मैक्सिमाइज एट दिस पॉइंट। तो आपने क्या कहा था, उसने क्या कहा था मैक्सिमाइज द फंक्शन, तो मैक्सिमाइज कितने 92। तो आपने कहना था फंक्शन एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज मैक्सिमाइज एट किस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज हो रहा है, ये ग्रीन वाले पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज हो रहा है। तो क्या करेंगे 16,12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जवाब आ गया। हमने इस फंक्शन को क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया कि किसके ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन के हवाले से है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि हम इसको यहाँ पर डिस्कस करें। तो जी क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लेते हैं। उसने कहा था मैक्सिमाइज द फंक्शन,
ये कंडीशन दी, ये हमने इसको इग्नोर किया, इनको इग्नोर किया, उन इक्वेशंस को पकड़ा, लीनियर इनइक्वालिटीज को दोनों को एसोसिएटेड किया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वो स्टोरी लगा दी। इस तरह से रेड के भी 2 पॉइंट्स आ गए, ब्लैक के भी 2 पॉइंट्स आ गए। फिर हमने क्या किया, एक कार्टेशियन एक्सिस बनाई, लेबल किया अपने, स्केलिंग उसको किया अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, फिर उनको रेड वाले पॉइंट्स को ड्रा किया, रेड लाइन ड्रा कर दी, ब्लैक वाले पॉइंट्स को ड्रा किया, ब्लैक लाइन ड्रा कर दी। अब शेड करना था। अब शेड के लिए उसने ये भी कहा था कि पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में। हमने ये शेड कर दिया। अब उसने कहा था कि मैक्सिमाइज करें, ठीक है। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कॉर्नर पॉइंट चाहिए थे। कॉर्नर पॉइंट आए ये वाला 0 0 4,0 और 0,4, और एक ये था, वो हमने फाइंड करना था। वो हमने साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करके फाइंड कर लिया। फिर हमने बारी बारी कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन के अंदर, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया उसके अंदर पुट किया। उसने कहा था मैक्सिमाइज करें, तो जिस पर सबसे बड़ी वैल्यू आनी थी वही हमारे पास पॉइंट ऑफ, वो उसी के ऊपर मैक्सिमाइज होना था। और अगर हम हमें कहता मिनिमाइज, तो जिस पर सबसे कम वैल्यू आती वो कहते हैं मिनिमाइज। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई है। नो डाउट वीडियो बहुत लेंथी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक अच्छी क्लैरिटी के साथ मैं आप इन क्वेश्चंस को समझा सकूं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इससे आसान ही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कॉर्नर पॉइंट नहीं भी फाइंड करना पड़ता। ऑलरेडी शेडेड एरिया में ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर पॉइंट्स आपको फाइंड करने ही पड़े, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप फाइंड करें उसी पे सबसे बड़ा जवाब आए या उसी पे सबसे छोटा जवाब आए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इससे तसल्ली हो जाती है। सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालें, उनको बारी बारी पुट करें, जिस पर बड़ा जवाब होगा वो मैक्सिमाइज होगा, जिस पर कम जवाब छोटा जवाब होगा वो मिनिमाइज होगा। और आगे क्वेश्चन में वो इसी तरीके से पूछता है। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।